के बारे में हम सब जानते ही हैं। थोड़े बड़े होते हैं, गुरुजी के साथ चले जाते हैं, फिर सीता माता के साथ विवाह होता है, अयोध्या वापस लौटते हैं। राज सिंहासन मिलने ही वाला था कि कैकेयी माता ने अपने 2 वचन मांग लिए। क्या मांगा वचन में? राम जी को वनवास और भरत जी को राज सिंहासन। राम जी वनवास के लिए निकलते हैं, पिता के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी और वनवास के लिए जाते हैं। वनवास में उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण जी जाती हैं। कुछ समय बाद सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उन्हें लेकर चले जाते हैं। रावण के साथ युद्ध होता है, रावण का उद्धार करके सीता माता को वापस लाते हैं। ये सारी कथा हमें पता है। अब चलते हैं उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण कृष्ण कथा। अब चंद्रवंश की ओर चल रहे हैं हम। इस वंश में उग्रसेन जी हुए। उग्रसेन जी के 9 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, लेकिन वो अपनी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे उनसे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह अपने सबसे अच्छे मित्र वसुदेव जी के साथ करवाया। अब विदाई हो रही है तो कंस ने कहा, मैं अपनी बहन को छोड़ने खुद जाऊंगा, मैं रथ चलाऊंगा। ठीक है, रथ चलाकर दोनों जा रहे हैं। बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? हे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। एक बार के लिए कंस बड़े क्रोधित होते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अरे कंस कहते, काल तब बनेगी जब पैदा होगी। मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहां से होगी? तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि बीच में वसुदेव जी आ जाते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, तुम्हें खतरा बच्चों से है ना, 8वीं संतान से है, वो भी मैं वचन देता हूं, मैं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूंगा, देवकी को कुछ मत करो। ठीक है, मान जाते हैं। दोनों को कारागार के अंदर डाल दिया जाता है। सेवकों से कहा गया कि वो जैसे ही गर्भवती हो पहली खबर मुझे करना। अब यहां पर समय बीतता है, माता गर्भवती होती है, पहली संतान होती है उनको। जैसा वचन दिया था, वसुदेव जी अपनी पहली संतान को लेकर कंस के पास आते हैं। बालक कंस को देते हैं। अब कंस उस बालक को देख रहा है, इतना मासूम चेहरा, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे खतरा 8वीं संतान से है, मैं पहली को क्यों मारूं? अपनी बहन का बच्चा है। एक बार के लिए उनके मन में ममता के भाव आ गए। उन्होंने कहा, ले जाओ, मुझे से कोई खतरा नहीं, मुझे 8वीं संतान से खतरा है। ये दृश्य नारद जी देख लेते हैं। नारद जी कहते हैं, ये तो गलत हो रहा है। कंस के मन में ममता के भाव आ गए तो भगवान कैसे आएंगे? क्योंकि ममता के भाव का कारण भी है क्योंकि वो उनकी अपनी बहन है, वरना पाप करने में वो पीछे नहीं है कंस कभी। लेकिन बस अपनी बहन है तो ऐसा लग रहा है कि पहली संतान को क्यों मारूं, 8वीं को मारूंगा, उससे खतरा है। तो नारद जी ने कहा, ये थोड़ा गलत हो गया, ममता के भाव तो नहीं आने चाहिए। तो नारद जी कमल का पुष्प लेकर आते हैं। आकर कंस से कहते हैं, जरा बताना तो इसकी पहली पत्ती कौन सी और 8वीं पत्ती कौन सी? कंस देखते हैं। कंस कहते हैं, ये कैसा प्रश्न है, इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं है। नारद जी ने कहा, उसी प्रकार आपको क्या पता उस कृष्ण ने कैसी गिनती करी है? क्या पता उसने उल्टी गिनती करी और पहली संतान ही 8वीं संतान निकले। कंस समझ गए नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं। कंस कारागार के अंदर जाते हैं, उस बच्चे को गोद में उठाते हैं। देवकी माता चरणों को पकड़ती है। अरे आपने कहा था इससे कोई खतरा नहीं है, पैर की ठोकर मारते हुए चले जाते।